Dear parents and students, welcome to the Erudite School of Learning, Fatehnagar. Mobile number 7568077458. Class 3rd, subject Hindi grammar, chapter number 5 and lecture number 1st. If you have any doubt in this lecture, then you just need to write in your notebook. Whenever your school class will be open, then you may clear to related teacher. यदि इस लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम्स या कुछ समझ में नहीं आता है या कुछ भी डाउट रहता है तो आप अपने डाउट को रफ नोटबुक में मेंशन कर लें. जब भी अपने स्कूल रीओपन होंगे तब आप अपने डाउट सब्जेक्ट टीचर से पूछकर क्लियर कर सकते हैं. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट द चैप्टर नंबर 5. Yes, this is the chapter number 5 and the name of this chapter is शब्दार्थ. शब्द प्लस अर्थ यानी शब्दों का अर्थ या शब्दों का मतलब. क्लियर? तो हम यहाँ शब्दार्थ पढ़ेंगे, वर्ड मीनिंग. क्लियर? यस, पार्ट. नाउ आई एम रीडिंग, सो यू हैव टू रीड अलॉन्ग विथ मी. ओके. किसी भी भाषा को सही तरीके से बोलने के लिए शब्दों का उचित ज्ञान अति आवश्यक है. शब्द ज्ञान के साथ उनका अर्थ व सही स्थान पर प्रयोग का पता होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. इसके अभाव में कभी कभी अर्थ का अनर्थ हो जाता है. ओके, तो क्या कहा है कि किसी भी भाषा, चाहे कोई भी लैंग्वेज हो, है ना, उसको सही तरीके से बोलने के लिए हमारे पास उचित शब्दों का होना ज़रूरी होता है. यानी बिना शब्दों के ज्ञान के बगैर हम भाषा को शुद्ध रूप से नहीं बोल पाते, है ना. तो उसके लिए शब्द ज्ञान के साथ उनका अर्थ भी होना ज़रूरी है, उनका मतलब भी पता होना ज़रूरी है, ताकि हम उन सही शब्दों का सही स्थान पर प्रयोग कर सकें. ओके, तो इसके लिए या इसके अभाव में हम कभी कभी अर्थ का अनर्थ कर बैठते हैं. जैसे देखिए आप, दीन और दीन. छोटी दी का मतलब होता है छोटी दीन, इसका मतलब दिवस, जैसे दिन निकल आया. और बड़ी दी का मतलब होता है गरीब, दीन, तो गरीब. तो अगर उस दिन की जगह उस दिन का यूज़ कर दिया लिखते समय तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है. अतः हमें शब्दों का ज्ञान या शब्दों का अर्थ होना बहुत आवश्यक है, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाता है. क्लियर? अब देखिए कुछ वर्ड्स देखेंगे हम और उनके मीनिंग. जैसे देखिए शब्द फर्स्ट वर्ड है रुचि यानी इंटरेस्ट. इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी, है ना, इंटरेस्ट. शल्य चिकित्सा, जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन या सर्जरी, यानी चीर फाड़ करना. ऑपरेशन होता है ना, तो उसमें चीर फाड़ करके ही उस चीज़ को ऑपरेशन करते हैं. नेक्स्ट, शासक यानी रूलर, है ना, जिसको शासन या राज करने वाला, ओके, वो शासक कहलाता है. आरंभ, आरंभ यानी बिगनिंग अर्थात शुरुआत. पवित्र यानी प्योर, ओके, शुद्ध या पावन. यात्रा, यात्रा मीन्स जर्नी अर्थात सफ़र. यातायात, यातायात मीन्स ट्रैफिक अर्थात आना और जाना. मौन, मौन मीन्स क्वाइट, है ना, यानी चुप, बिल्कुल शांत. क्षमतावान, क्षमतावान मीन्स कैपेबल, है ना, जिसको कहते हैं समर्थ. भयंकर यानी डेंजरस, डेंजरस, है ना, खतरनाक. जो भयंकर को क्या कहते हैं? खतरनाक. इंग्लिश में डेंजरस को. भीड़, भीड़ यानी क्राउड अर्थात जनसमूह, इकट्ठा होता है ना, उसको भीड़. फिर कहते हैं भाग्य, डेस्टिनी, ओके, किस्मत. ज्ञानी, ज्ञानी यानी लर्नेड अर्थात विद्वान और जिसे बहुत अधिक ज्ञान हो. क्लियर? स्मरण, स्मरण यानी रिकॉल, है ना, याद करना, स्मरण करना, रिकॉल करना. सुस्वाद मतलब डिलीशियस, डिलीशियस कहते हैं जिसको स्वादिष्ट. रक्षक यानी सेवियर, है ना, रक्षा करने वाला, रखवाला. छोटे टुकड़े, बीट्स, है ना, अर्थात किसी भी वस्तु का एक छोटा सा भाग.
आकलन करना अर्थात एस्टिमेट, अनुमान लगाते ना, आकलन करते, वही होता है एस्टिमेट। व्यक्ति, व्यक्ति मीन्स पर्सन अर्थात आदमी। क्लियर। देखिए 20, अधिकतम जिसको कहते हैं मैक्सिमम अर्थात अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा। खुश यानी ग्लेड या हैप्पी, प्रसन्न। क्लियर। ऋतु, ऋतु का मतलब सीजन अर्थात मौसम। प्रतिशोध है ना, बदला लेता हूँ उसको, रिवेंज अर्थात बदला, प्रतिशोध। इमारत, इमारत मीन्स बिल्डिंग अर्थात भवन या मकान। संपत्ति अर्थात प्रॉपर्टी, जायदाद है ना, संपत्ति मिलती है ना दादा परदादाओं से, जायदाद वही प्रॉपर्टी। अत्यावश्यक यानी अर्जेंट, बहुत ज़रूरी। ओके। बदबू यानी स्मेल है ना, स्मेल आती है ना, बदबू, दुर्गंध। मूर्ख, मूर्ख मीन्स सिली अर्थात नासमझ। बल, बल यानी स्ट्रेंथ अर्थात ताकत। निष्पक्ष है ना, जिसको कहते हैं जस्ट अर्थात बिना पक्षपात के, है ना, बिना भेदभाव, बिना पक्षपात के। कर्म यानी वर्क अर्थात काम। अपव्यय करना है ना, फिजूल खर्च करना, उसको कहते हैं अपव्यय यानी वेस्ट या बर्बाद करना। छलना अर्थात चीट, चीटिंग करते हैं ना, छल कपट, वही धोखा देना। कार्यालय यानी ऑफिस अर्थात दफ्तर। केसरिया अर्थात सैफ्रॉन, कलर है ना, केसरिया कलर, सैफ्रॉन है ना, ट्रायंगल तिरंगे में होता है, केसर के रंग का, ट्राई कलर में होता है ना। ओके। फिर है आपका मधु यानी शहद, हनी कहते हैं ना इसको, हनी या शहद। साधु, साधु मीन्स मॉन्क अर्थात ऋषि मुनि। सर्वशक्तिमान है ना, बहुत ताकतवर होता है ना, उसको सर्वशक्तिमान अर्थात ऑलमाइटी अर्थात महाबली। महल, पैलेस है ना, पैलेस राजा का निवास स्थान, पैलेस नॉट प्लेस, प्लेस मीन्स तो स्थान होता है, पैलेस। ओके। माध्यम यानी मीडियम अर्थात साधन का या जरिया। फिर माला, माला यानी गार्लैंड अर्थात फूलों का हार। मुकुट है ना, मुकुट को कहते हैं क्राउन अर्थात ताज, सिर पे पहने वाला। इनकार करना यानी मना करना है ना, रिफ्यूज़ अर्थात मना करना। मौलिक, मौलिक यानी ओरिजिनल है ना, अर्थात प्रथम प्रति, ओरिजिनल चीज़ होती है ना, उसके लिए। त्वचा यानी स्किन है ना, चमड़ी। क्लियर। नेक्स्ट है फुदकना, फुदकना यानी स्कीप करना है ना, स्कीप करते ना अर्थात उछलना या कूदना। मिस्त्री, मैशन है ना, जिसको कारीगर कहते हैं, आस पड़ोस मकान बनने में कारीगर आते हैं ना, वही मिस्त्री। सुरक्षित अर्थात सेफ यानी हिफाजत से। दिनचर्या यानी रूटीन अर्थात नित्य कर्म, डेली की जो दिन कर्म करते हैं ना, वही नित्य कर्म या दिनचर्या। विश्राम यानी रेस्ट करना, रेस्ट आराम। विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट, पता है ना आपको, पेपर में आते हैं ना एडवर्टाइजमेंट, किसी वस्तु का प्रचार प्रसार। दीर्घकाय बहुत बड़े शरीर का, गैंट है ना, विशाल काय शरीर वाला। ठीक है। प्रभामंडल अर्थात औरा, औरा भी कहते हैं इसको, मनुष्य के आसपास एक प्रकाश का घेरा है ना, प्रभामंडल। गुण, गुण यानी क्वालिटी, विशिष्ट लक्षण, विशेष लक्षण। विपत्ति यानी प्रॉब्लम, समस्या कहते हैं, मुसीबत। विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी है ना, बिजली कहते हैं। निश्चित सर्टेन, ओके, निसंदेह, बिना संकोच के। निवास यानी रेजिडेंस, घर, ओके, आवास या घर। प्रतिदिन यानी डेली, जिसको कहते हैं रोजाना। छलकना, स्पिल यानी गिरना। हक, हक मीन्स राइट, अधिकार है, राइट यानी अधिकार। हौसला बढ़ाना अर्थात बूस्टिंग है ना, हौसला बढ़ाना यानी बढ़ावा देना।
परिश्रम मेहनत, हार्ड वर्क कहते हैं जिसको, मेहनत। सीमित यानी लिमिटेड, इसको कहते हैं जिसकी सीमा तय हो वो सीमित अर्थात लिमिटेड। परिवार यानी फैमिली अर्थात खानदान या कुटुंब, जिसको परिवार कहते हैं। परीक्षण ट्रायल, ट्रायल करते हैं ना अपन, परख या जांच। पराजय यानी डिफीट अर्थात हार। पर्दा, पर्दा यानी कर्टेन, CURTAIN कर्टेन, आड़ करने का कपड़ा, करते हैं ना हम डोर पे या विंडो पे लगाते हैं कर्टेन, वो। पार, पार यानी एक्रोस, उस पार कहते हैं ना, यानी के पार, क्लियर। पसंदीदा यानी फेवरेट। मनचाहा कहते हैं ना, आपका फेवरेट फ्रूट कौन सा है, कहते हैं ना, वही फेवरेट यानी पसंदीदा। पग, पग मीन्स स्टेप, कदम। पर्व, पर्व यानी फेस्टिवल, इसको कहते हैं उत्सव या त्योहार। कोरा, कोरा यानी ब्लैंक, है ना, कोरा छोड़ दिया, कहते हैं ना ब्लैंक पेपर, कोरा छोड़ना, खाली। प्रशस्ति पत्र यानी प्रशंसा पत्र, जिसको कहते हैं सर्टिफिकेट, प्रमाण पत्र कहते हैं, ठीक है, प्रमाण पत्र। फिर पश्चाताप, पश्चाताप है ना, रिपेंट, क्या कहते हैं इसको, रिपेंट, रिपेंट यानी पछतावा, है ना, रिपेंट, क्लियर। इस तरीके से आपके ये शब्दार्थ कंप्लीट हुए। तो आप इन शब्दों को या इस लेक्चर्स को 2 या 3 टाइम्स अच्छे से वॉच करना है और सारे जो शब्दार्थ उनको लर्न करना है, क्लियर। नाउ आई एम गिविंग यू होमवर्क। Yes, this is your homework. So before the starting your homework, you have to mention subject Hindi grammar chapter 5 lecture number 1st। तो क्या है आज फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न शब्दों के अर्थ लिखो। आपको अर्थ लिखना है, जो शब्दार्थ दे रखे हैं उनके अर्थ यहाँ हिंदी में लिखना है। जैसे यात्रा, यात्रा मीन्स सफ़र होता है। भाग्य, भाग्य मीन्स किस्मत। खुश, खुश मीन्स प्रसन्न। और मधु, मधु मीन्स शहद। ऐसे इनके सामने अर्थ लिखना है, ठीक है। मैंने बोल दिए, आपको और अच्छे से लर्न करके लिखना है। निम्न शब्दों के अर्थ लिखिए। अब यहाँ इंग्लिश में वर्ड लिखे हुए हैं, आपको हिंदी में लिखना है। कैसे, जैसे क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़, है ना। कैपेबल, कैपेबल मीन्स समर्थ। फिर स्मेल, स्मेल मीन्स बदबू। और पैलेस, पैलेस मीन्स महल, राजा का रहने का स्थान, महल, क्लियर। ओके, send your daily homework before the 9 o'clock every day in the good handwriting on this WhatsApp number 7568077458। यानी जी ये होमवर्क करके, सुंदर हैंडराइटिंग में होमवर्क करके आपको स्कूल के व्हाट्सएप नंबर 7568077458 पर 9 बजे से पहले सेंड करना है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।